हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल कुनाउत और आज हम बात करने वाले हैं पेनक्रियाज के बारे में। करेक्ट। तो पेनक्रियाज की अगर जभी भी बात की जाए तो पेनक्रियाज के अपन ने इससे पहले एक वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि पेनक्रियाज की एनाटॉमी के बारे में बताया था। और उसके अंदर मैंने बताया था कि पेनक्रियाज के चार तरह के पार्ट्स होते हैं एनाटॉमी के अंदर: हेड, नेक, बॉडी और टेल। जिनमें से मैंने बताया था कि इनकी जो पोजीशन होती है वो राइट साइड से एक लेफ़्ट साइड होती है। राइट साइड पे जनरली हेड प्रेजेंट होता है और लेफ़्ट साइड की अगर बात करूँ तो वहाँ पे हमारी टेल प्रेजेंट होती है। उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर मैं हेड के बारे में बात करूँ तो हेड के अंदर इनके बॉर्डर सरफेस प्रोसेस के बारे में बात की थी मैंने। तो वहाँ पे मैंने हेड के अंदर बताया था कि तीन तरह के प्रोसेस बॉर्डर होते हैं, दो सरफेस होते हैं और एक प्रोसेस होता है। और पहले वाले वीडियो के अंदर पूरी की पूरी डिटेल में स्टडी की थी हेड के बारे में। और वहाँ पे मैंने कहा था कि अगर अगर आप पेनक्रियाज को अगर समझना चाहते हो तो आपको जो पेनक्रियाज है उसका जो दोनों वीडियो है वो शुरू से देखने पड़ेंगे, जब भी आपके पेनक्रियाज की एनाटॉमी समझ में आएगी। अगर आप सेकंड ये वीडियो देखते हो तो इससे पहले फर्स्ट वाला वीडियो भी देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि पेनक्रियाज के बारे में। अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं वो रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से। तो पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था पेनक्रियाज के हेड के बारे में। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि तीन बॉर्डर होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर होते हैं? सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और राइट लेटरल बॉर्डर। सरफेस के बारे में मैं तब बताया था एंटीरियर और पोस्टीरियर, और प्रोसेस के बारे में बताया था अनसिनेट प्रोसेस। और उन सभी की मैंने बताया था कि सुपीरियर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड है, इन्फीरियर थर्ड पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड है, और राइट लेटरल सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड है, और एंटीरियर, पोस्टीरियर और अनसिनेट प्रोसेस के बारे में वहाँ पे मैंने डिटेल में स्टडी की थी। अब इस वीडियो के अंदर मैं नेक, बॉडी और टेल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था वहाँ पे कि मैं जो पेनक्रियाज है जो टॉपिक है उसको मैं दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्योंकि अगर एक पार्ट में भी मैं समझा सकता था वहाँ पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए क्या है मैंने वहाँ पे बताया था कि दो तरह के वीडियो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पेनक्रियाज को। एक फर्स्ट वीडियो के अंदर, अब सेकेंड वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा पेनक्रियाज ख़त्म कर दूंगा। तो इस वीडियो की अगर बात करूँ तो कहने का मतलब ये है, इस वीडियो के अंदर मैं एक तो डायग्राम बताऊंगा, और पहले वाले वीडियो के अंदर भी एक मैंने डायग्राम बताया था, बट वो जो पहले वाला डायग्राम था उसके अंदर ओनली हेड के बारे में बताया था। अब वाला जो डायग्राम बताऊंगा इसके अंदर हेड, बॉडी और टेल तीनों के बारे में बात की जाएगी। और एक मैं डायग्राम बताऊंगा इसके अंदर। उस एक डायग्राम अगर आपके दिमाग में सेटअप है अगर वो डायग्राम, तो उससे बिना देखे आप नेक, बॉडी और टेल के बारे में बता सकते हो। करेक्ट। फिर अगर उसके बारे में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वो डायग्राम है, वो डायग्राम अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उस डायग्राम की, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और उस एक डायग्राम से मैं पूरे के पूरे इनके बॉर्डर, इनके जो सरफेस है और इनके जो प्रोसेस है, इन सभी के बारे में बात करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम, और डायग्राम दिखाने के बाद फिर मैं आऊँगा थ्योरी पे। तो थ्योरी आपको बिना एक डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। थ्योरी आपको याद करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर थ्योरी के अंदर में जो भी चीज़ें लिखी है ना मैंने, तो ये मैंने कोई रट के चीज़ें नहीं लिखी। ये मैंने सारी की सारी चीज़ें है ना, ये डायग्राम से रिलेटेड है और डायग्राम से ही मैंने लिखी है सारी चीज़ें। तो डायग्राम को आप ढंग से देखिएगा और समझिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ डायग्राम के बारे में। तो जनरली ये डायग्राम है पेनक्रियाज का। और ये जो डायग्राम है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डायग्राम है। पहले मैंने जो पेनक्रियाज का डायग्राम बताया था वो भी मैं दिखा देता हूँ कि वो कौन सा था। तो पहले वाले के अंदर मैंने ये डायग्राम बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर, ये वाला डायग्राम। इसके अंदर ओनली हेड की अगर बात की थी मैंने। अब वाला जो डायग्राम बता रहा हूँ उससे आप हेड भी बता दोगे, उससे आप बॉडी भी बता दोगे, उससे टेल भी बता दोगे, सारी की नेक भी बता दोगे, सारी की सारी चीज़ें बता दोगे। तो वो वाला डायग्राम, इसको आप हटा दो। इसको आप, वो तो मैं समझाने के लिए बताया था बस। अब जो आपको याद रखना है ना दिमाग में, वो है अब वाला डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम। तो ये वाला जो डायग्राम है ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि हमारा जो पेनक्रियाज है वो शी शेप का होता है। करेक्ट। चार तरह के पार्ट होते हैं पेनक्रियाज के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट
सॉरी, गलत बोल दिया। मैंने क्या कहा कि पेनक्रियाज का नहीं होता ये, सॉरी ड्यूडेनम है। तो जब मैं ये पेनक्रियाज तो ये वाला है। तो ड्यूडेनम की अगर मैं सभी बात करूँ तो ड्यूडेनम के 4 तरह के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। करेक्ट। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये है फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे कहा था कि जो ड्यूडेनम है उस ड्यूडेनम के अंदर जो हमारा उसका जो हेड पार्ट है ड्यूडेनम का, ये हेड है जनरली, ये हमारी बॉडी है, सॉरी ये नेक है और ये है बॉडी, और ये है लास्ट वाला ये छोटा सा ये टेल। टेल पे ओनली स्प्लिन अटैच हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब ये है, मैंने वहाँ पे कहा था कि जो हमारा पेनक्रियाज का जो हेड है वहाँ से ये ड्यूडेनम के अंदर जाके अटैच होता है ये जनरली। उसके बाद में जो मैंने ये एक बनाई ये हेड के अंदर मैंने वहाँ समझाया था कि इन्फेरियर वेना cava और अवल्टा जनरली मैं बना देता हूँ जनरली वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने बताया था कि जो एक रीनल वेन थी, ये एक रीनल वेन है जो ड्रेन करती है एक इन्फेरियर वेना cava के अंदर। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर एनाटोमिकल पोजीशंस की बात करूँ तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट, ये ऊपर सुपीरियर, नीचे इन्फेरियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉट डॉट से मैंने शो कर रखा है ये एक पीछे की तरफ है जो हमें सीन दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे पेनक्रियाज के भी पीछे है और हमारे ड्यूडेनम है उसके भी पीछे है। करेक्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि ये यहाँ पे ये एक अनसिनेट प्रोसेस है, और अनसिनेट प्रोसेस के यहाँ से एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स अराइज होती है जनरली। ये एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स का मतलब है एक आर्टरी भी होगी एक वेन भी होगी। जो आर्टरी है वो है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, जो वेन है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है। वेन ब्लू कलर से डिनोटेट करते हैं एनाटॉमी के लिए, इसलिए वेन ये है वाली, आर्टरी को रेड से डिनोटेट करते हैं इसलिए आर्टरी ये वाली है। उसके बाद में ये अनसिनेट प्रोसेस हो गया। उसके बाद में क्या है कि ये जो हमारा अवोल्टा है, अवोल्टा के यहाँ पे होता है एक सिलिक ट्रंक। ये सिलिक ट्रंक की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि स्टोमस की ब्लड सप्लाई जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे जनरली पढ़ा जाता है। उसके बाद में इसके यहाँ पे एक उभरा सा हुआ पार्ट है, इसके जस्ट नीचे की तरफ पेनक्रियाज का उभरा सा पार्ट, इसको बोला जाता है ट्यूबर ओमेंटम, जो प्रोसेस है जनरली। करेक्ट। उसके बाद में किसका प्रोसेस है, बॉडी का प्रोसेस है जनरली। और उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था क्योंकि हेड का तो जो प्रोसेस है वो अनसिनेट प्रोसेस है, और जो बॉडी की अगर बात की जाए तो उसका प्रोसेस है ट्यूबर ओमेंटम। जबकि मैंने कहा था कि नेक के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोसेस होता नहीं है, ओनली हेड के अंदर बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये वाला जो स्ट्रक्चर से शो कर रखा है ग्रीन से, ये है एक रूट से ट्रांसवर्सल मेसोकोलोन की। और मैंने इसी तरह से शो किया था यार वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे ये बताया था कि ये हमारा ट्रांसवर्सल मेसोकोलोन है, ये क्या है, एक असेंडिंग कोलोन्स, ये है एक डिसेंडिंग कोलोन्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई थी कोलोन्स के 3 तरह के पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि ये वाली एक जनरली होता क्या है, जब स्टोमक की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा जाता है, वहाँ पे मेरा एक वीडियो है स्टोमक की ब्लड सप्लाई पे, तो वो देख लीजिएगा तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका लिंक दे दूँगा उसका, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्प्लिन से एक ब्रांच आ रही है। करेक्ट। तो इसको क्या बोला जाता है, एक वेन अराइज होती है इससे, इसको बोला जाता है स्प्लेनिक वेन। और एक है हमारे ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है ना, इसके यहाँ से अराइज होती है। तो ये है एक तरह की कौन सी वेन हो गई, ये है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन आ रही है, आगे जाके ड्रेन हो रही। तो ये डॉट डॉट से मैंने शो कर रखा है, ये क्या है, पीछे की तरफ है, मतलब पेनक्रियाज के भी पीछे तरफ है, ड्यूडेनम के भी पीछे तरफ है, दिख रही नहीं है जनरली अपन को। उसके बाद में ड्यूडेनम तो उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ कि ये जो स्प्लेनिक वेन और जो एक तरह का सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है, दोनों आपस में मर्ज होती है और यहाँ से दोनों फॉर्मेशन करती है पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन किसका कॉम्बिनेशन है, स्प्लेनिक वेन और एक तरह का सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये हमारा फोर्थ पार्ट है ड्यूडेनम का, इसके बाद में तो ड्यूडेनम खत्म हो जाता है। ड्यूडेनम के बाद में क्या आता है, इधर जिजोनम आएगा, फिर आएगा इलियम।
तो ड्यूडेनम और जिजोनम के बीच में एक फ्लक्शन होता है, उसको बोला जाता है ड्यूडेनम जिजोनम फ्लेक्सस। जनरली फ्लेक्शन क्या है, एक तरह का एरिया है या कोई भी, एक तरह का ट्रायंगल्स, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि एक तरह का एरिया है, कर्वेचर है एक तरह का, और जहाँ पे कर्व होता है। जनरली जनरली हम सीलिंग फ्लेक्सर बोला जाता है, जहाँ पे अपन बोलते हैं कोई भी किसी भी तरह का जब दो तरह के जो पार्ट्स आपस में जंक्शन होता है उन दोनों का बीच का, तो उसको वहाँ पे एक फ्लक्स जनरली प्रेजेंट होता है, एक तरह का कर्वेचर है, जनरली कर्व पोजीशन। उसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करूँ कि ये हमारे यहाँ से बॉडी से, क्योंकि टेल तो इतना सा होगा, ओनली स्प्लीन अटैच होगी। ये हमारी किडनी है, और किडनी होगी तो लेफ्ट किडनी है क्योंकि लेफ्ट साइड है जनरली, क्योंकि राइट साइड, क्योंकि मैंने कहा था कि टेल है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जनरली, क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ से है राइट साइड से लेफ्ट साइड बता रहा था मैं, क्योंकि राइट साइड में हेड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में टेल प्रेजेंट होता है। तो अगर लेफ्ट किडनी होगी तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगी, और इससे एक लेफ्ट रीनल वेजल्स भी निकलती है, जो हमारी इन्फीरियर वेना कवा है, इसके अंदर आके ड्रेन होती है जनरली। ये सब बताऊंगा मैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये सारा का सारा डायग्राम अपन ने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस डायग्राम को कहाँ पे कैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो वो मैं चीज़ें बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा नेक के बारे में। और नेक की अगर बात की जाए, क्योंकि हेड के बारे में पहले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, अब इस वीडियो के अंदर नेक, बॉडी और टेल के बारे में बात करूँगा। नेक की जब भी बात की जाती है, नेक के अंदर दो तो होते हैं बॉर्डर और दो होते हैं सरफेस। दो दो बॉर्डर होते हैं, वो एक होता है अपर बॉर्डर, एक होता है लोअर बॉर्डर। ये ओनली मैं थ्योरी बता रहा हूँ, और फिर इन थ्योरी से आपको समझ में नहीं आएगा, सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डायग्राम से क्लियर करूंगा। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि मैं इस डायग्राम को आप ढंग से याद कर लोगे ना, तो पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने लिखी है ना, उस डायग्राम से आप पूरी की पूरी लिख दोगे, अगर डायग्राम आपके दिमाग में। तो सेकंड मैंने बताया था कि दो बॉर्डर हो गए, एक अपर बॉर्डर एक लोअर बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं। दो सरफेस कौन से, एक एंट्रेंस सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। एंट्रेंस सरफेस के अंदर जनरली दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, एक पाइलोरस, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा यार, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सब बताऊंगा। और एक पढ़ते हैं पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ अ लेजर शेप। तो एक उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि पोस्टीरियर अगर बात करूं, तो पोस्टीरियर के अंदर दो चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन का टर्मिनेशन और पोर्टल वेन की बिगनिंग। अब ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं किस तरह से होती हैं। तो अगर दो बॉर्डर की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है बॉर्डर तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं उसके बारे में, ये कुछ डायग्राम इस तरह का है। यहाँ पे जो ये तो हेड है, ये हमारी नेक। तो नेक पे दो तरह के, एक अपर बॉर्डर एक लोअर बॉर्डर, दो तरह के बॉर्डर होते हैं। अब बात करता हूँ सरफेस के बारे में। दो सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पे क्या चीज़ें पढ़ी जाती है, एंटीरियर के अंदर मैंने पढ़ी थी कि एक पाइलोरस पढ़ा जाता है। अब पाइलोरस कैसे है यार, क्योंकि ये है मेरी नेक, तो आप यहाँ तक है मेरा हेड इस साइड का। तो यार जाहिर सी बात है कि जब ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ, तो ड्यूडेनम से देखो क्या है, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद में इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद ड्यूडेनम आता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो जब स्टोमक है, उसका तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंटिक, फाइलोरिक बॉडी, और चार तरह के पार्ट होते हैं, सॉरी, कार्डिक, फंटिक, फाइलोरिक और बॉडी। तो उसका जो फाइलोरस वाला पार्ट होता है, जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है, वो तो कार्डिक पार्ट होता है, सबसे नीचे की तरफ होता है फाइलोरस। तो फाइलोरस के बाद में क्या आ जाता है, जस्ट हमारे ड्यूडेनम। तो उस फाइलोरस जहाँ एंटर करता है, स्टोमक यहाँ पे एंटर करता है, तो जब फाइलोर यहाँ पे स्टोमक होगा, यहाँ पे ड्यूडेनम है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जिसका एंट्री पार्ट है ना, वो हमारे पाइलोरस से रिलेटेड है। एक तो ये हो गई बात, समझ में आ गई आपको। फिर एक दूसरा पॉइंट बता दे। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ये पाइलोरस तो समझा दिया मैंने। सेकंड में मैंने कहा था कि पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेजर से। अब ये इस डायग्राम से समझाता हूँ, उस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। ये हमारा स्टोमक, सबसे देखो सबसे पहले क्या होता है, स्टोमक होता है। स्टोमक के बाद में क्या होता है, नीचे क्या होता है, लेजर सेल, लेजर सेल के नीचे क्या होता है, पेनक्रियास, करेक्ट। अब मैंने क्या कहा कि जब, और ये लेजर सेल के इस साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिप्लोइक फोरामेन, और एपिप्लोइक फोरामेन्स के इधर होता है ग्रेटर सेक। तो जनरली एपिप्लोइक फोरामेन्स क्या करता है कि लेजर सेक और ग्रेटर सेक को आपस में मिलाने का काम करता है, आपस में दोनों को कम्युनिकेट करने का जो काम करता है, वो करता है हमारा लेजर, सॉरी, एपिप्लोइक फोरामेन्स। तो जाहिर सी बात है कि ये जो लेजर सेक है ना, इस लेजर सेक का ये है एक तरह का कौन सा,
अ, ये है हमारा कोई भी किसी एंटेरियर वाल है, ये है हमारी पोस्टीरियर वाल। तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पे सरफेस के अंदर एंटेरियर के अंदर पाइलोरस तो मैंने बता ही दिया, और ये पेरिटोनियम है ना, कवरिंग द पोस्टीरियर वाल ऑफ अ लेजर सेक। तो जब जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के ऊपर की तरफ कौन है, पोस्टीरियर वाल, ये पोस्टीरियर वाल लिखा है मैंने। तो पेरिटोनियम है वो किससे कवरिंग होगा, हमारी पोस्टीरियर वाल है लेजर सेक की, इससे कनेक्ट इससे कवर होगा। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं दो चीज़ें बताऊँ पोस्टीरियर के अंदर, मैं दो चीज़ें बताऊंगा। एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है उसका टर्मिनेशन, और एक पोर्टल वेन है उसका बिगनिंग। वो किस तरह से होता है ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा था कि पोस्टीरियर के अंदर दो तरह की चीज़ें पढ़ता हूँ। एक अगर बात की जाए तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, उसका टर्मिनेशन, तो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है उसका टर्मिनेशन हो रहा है, और एक पोल्टा वेन का बिगनिंग होता है। देखो ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है जनरली, ये हमारा नेक है, जनरली नेक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अब ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है आ रही, यहाँ से रन हो रही और यहाँ पे जाके एंड हो गई, और इधर से क्या आ रही है, स्प्लेनिक वेन, और यहाँ दोनों आपस में जाके मर्ज होके पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, पोर्टल वेन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या खत्म हो रही है, एक स्प्लेनिक वेन। तो मैंने वहाँ पे यही चीज़ें बताई थी कि स्प्लेनिक जो सॉरी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है उसका तो टर्मिनेशन हो रहा है ना, इसके पोस्टेरियर वाल पे, क्योंकि ये पोस्टेरियर जो डॉट डॉट है ना यार, पोस्टेरियर साइड है, ये दिख रहा नहीं है अपन को, इसलिए मैंने डॉट डॉट से शो किया है। तो अगर मैंने सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है उसका तो टर्मिनेशन हो रहा है, और पोर्टल वेन की अगर बात की जाए तो पोर्टल वेन का क्या हो रहा है, यहाँ पे बिगनिंग हो रही है जनरली। पोर्टल वेन है, उस पोर्टल वेन क्या कर रही है, यहाँ पे बिगन हो रही है, स्टार्ट हो रही है, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें अपन को समझ में आ गई। तो नेक हमारा जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे बॉडी, और फिर बात करेंगे टेल। टेल छोटा सा है यार, बस बॉडी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बॉडी के बारे में। तो ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बॉडी का, मतलब जाहिर सी बात है कि ट्राइंगुलर शेप होगा तो तीन तो सरफेस होंगे और तीन ही बॉर्डर होंगे। तो तीन बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, एक होता है सॉरी पहले मैं अगर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बॉर्डर के बारे में बात कर ले। तीन तरह के बॉर्डर कौन से, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, तीन तरह के बॉर्डर हो गए। अब तीन तरह के सरफेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होता है, उसको बोला जाता है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होता है इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस। जनरली आगे जाके देखेंगे कि जो एंटीरियर सरफेस और जो इन्फीरियर सरफेस है ये दोनों पेरिटोनियम से कवरिंग होता है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती, मतलब अपन बोल सकते हैं कि डेवोटेड पेरिटोनियम होता है, जनरली पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं रहती। तो ये अपन ने बात करी कि तीन प्रोसेस है, और तीन है बॉर्डर और तीन है सरफेस। अब और एक होता है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस कौन सा है, ट्यूबर मोमेंटम। जबकि हेड के अंदर प्रोसेस कौन सा पड़ा था, अनसिनेट प्रोसेस, जहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है रन करते थे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि ट्यूबर मोमेंटम के अंदर एक छोटी सी चीज़ पढ़नी है, वो मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे। उसके बाद में मैं डिस्कस करता हूँ डीप में बॉर्डर के बारे में और सरफेस के बारे में। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने नेक के अंदर बताया था कि उसके जो कहने का मतलब कोई भी किसी भी तरह के जो उसके डायग्राम बॉर्डर और सरफेस सारे के सारे मैंने डायग्राम से समझाए, तो उसी तरह से मैं बॉडी के अंदर भी समझाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सारा का सारा जो खेल है ना ओनली डायग्राम का है यार। अगर डायग्राम को आप ढंग से दिमाग में बिठा लोगे ना तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो टिप्स ऑफ हो जाएगी यार। तो अब मैं बता देता हूँ सबसे पहले थ्योरी, और थ्योरी के बाद में मैं बताऊंगा डायग्राम से सारी की सारी चीज़ें, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि तीन बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर, एक इन्फीरियर बॉर्डर बॉडी के अंदर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ऑफ रूट ऑफ ट्रांसवर्सल। सुपीरियर रिलेटेड होता है सिलिक ट्रंक और एक कवर्स या फिर बोला जाता है कि ट्यूबर ओमेंटम से कवर होता है। उसके बाद में इन्फीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर रिलेटेड टू इस सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स है इधर राइट हैंड। अब मैंने ये तीनों के लिए एक एक लाइन याद करनी है। एंटीरियर के लिए क्या याद करना है कि ये हमारे जो रूफ ऑफ ट्रांसवर्सल जो का रूफ है उससे अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो सुपीरियर के अंदर एक लाइन याद करनी है कि हमारे सीलिंग ट्रंक से रिलेटेड होता है, और इन्फीरियर के अंदर एक लाइन याद करनी है कि रिलेटेड होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल से एट द राइट एंड पे।
अब ये सारी सारी चीज़ें मैं डायग्राम से बता दूंगा। अभी पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ आपको। और सरफेस की अगर बात की जाए तो सरफेस के अंदर तीन तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तीन तरह के सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। एंटीरियर के अंदर मैंने कहा था कि शुरू में कि एंटीरियर और जो इन्फीरियर होता है पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, जबकि पोस्टीरियर के अंदर डिवोटेड पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। और एंटीरियर के अंदर मैंने बताया था कि दो तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती है, एक लेजस है, एक स्टोमक। और इन्फीरियर के अंदर तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक ड्यूडेनम, जुडेनम प्लेक्सस, और एक कोइल ऑफ जुडेनम, और एक लेफ्ट सिलिक फ्लेक्सस पढ़ा जाता है। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डायग्राम से। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इस पोस्टीरियर के अंदर अवोल्टा पढ़ा जाता है, अवोल्टा का ओरिजिन होता है। और उसके बाद में लेफ्ट साइड की जितनी भी चीज़ें, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी होगी तो जाहिर सी बात है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड भी होगी, और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होगी तो लेफ्ट रीनल वेसल भी होगा। अगर उसके अगर ये सारी चीज़ें होगी तो लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम भी होगा, और स्प्लेनिक वेन भी होगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ डायग्राम से। अगर आपको इन चीज़ों का अगर फोटो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप फेसबुक, मेरे फेसबुक पेज से वहाँ से आप फ़ोटो देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको जो मैंने ये सारा का सारा पेनक्रियाज बताया ना यार, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। और कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अलग अलग पेजों में बताया है। जबकि आपको अगर जब भी आप पेनक्रियाज को पढ़ते हो ना, तो इसको जितना भी मैंने बताया ना, ये सारा का सारा आपको एक ही पेज में बताना लिखना है सारी की सारी चीज़ें। और एक ही पेज में लिखोगे तो जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम, तो उस समय क्या है कि आपको आसानी रहेगी रिवीजन करने में, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो एक ही पेज में मिल जाएगी। और डायग्राम की अगर बात की जाए तो मैंने दो तरह के डायग्राम बनाए थे, एक पहले वाले वीडियो के अंदर दूसरा डायग्राम था, और इस वाले वीडियो के अंदर एक अलग डायग्राम है। तो मैंने कहा दिए थे कि पहले वाला जो डायग्राम है इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, उससे ओनली हेड के बारे में पता चलता है, जबकि अब वाला जो डायग्राम है इसे ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपको दिमाग में याद रखना है, और यही आपको एग्जाम में बना के आना है। तो अगर आप एग्जाम में अगर पेनक्रियाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। अगर जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो उससे सारी की सारी चीज़ें ना फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें आती रहेगी, और आप सारी की सारी चीज़ें लिखते रहोगे। तो मैं बता देता हूँ, इनको समझाऊंगा आप डायग्राम से। बॉडी के जो बॉर्डर है और सरफेस है, तीन बॉर्डर तीन सरफेस, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो आप, तो मैंने कहा था कि बॉडी के अंदर तीन बॉर्डर होते हैं। अब तीन बॉर्डर कौन से होते हैं? एक एंटीरियर, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। एंटीरियर की अगर बात की जाए तो एंटीरियर के अंदर, सुपीरियर के और इन्फीरियर के अंदर मैंने बताया था कि इस तीनों के अंदर एक एक पॉइंट याद करना है। एंटीरियर के अंदर मैंने बताया था कि ये प्रोवाइड करवा देता है अटैचमेंट ऑफ रूफ ऑफ अ ट्रांसवर्सल की बात की जाती है। तो ये यहाँ से लेके, ये देखो ये है हेड, ये है नेक, और ये है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट किडनी तक। तो यहाँ तक सारा का सारा बॉडी, और इतना सा लास्ट में जहाँ पे स्प्लिन अटैच होती है वो है हमारा टेल। टेल के अंदर छोटी सी दो लाइन लिखनी बस यार, और कुछ भी नहीं है। मेन है बॉडी और हेड, और नेक के अंदर भी थोड़ा सा है छोटा सा, बस बॉडी और हेड के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, या नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो मैं बात कर रहा था कि बॉडी के बारे में बात कर रहा था। तो बॉडी के अंदर जो एंटीरियर बॉर्डर है इसका, वो प्रोवाइड करवा देता है अटैचमेंट ऑफ रूफ ऑफ ट्रांसवर्सल कोलोन। क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल कोलोन, ये एक असेंडिंग कोलोन और ये है डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये, अब जाहिर सी बात है क्योंकि बॉडी है तो बॉडी का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे तो होगा ना, तो ये किससे अटैचमेंट है? हमारे रूफ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉलम से जनरली अटैच होता है। सुपीरियर के अगर बात की जाए तो हमारा जो सुपीरियर सुपर ऊपर ऊपर की तरफ होता है। सुपीरियर देखो एनाटॉमी की पोजीशन क्या होती है, ये सुपीरियर, ये राइट, ये लेफ्ट, और ये इन्फीरियर। तो सुपीरियर अगर बात करूँ इससे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या है यार, जाहिर सी बात है दिख ही रहा होगा, सिलिक ट्रंक है। तो अब ये जो सिलिंग ट्रंक है ये एक या इसको अपन पढ़ते हैं ट्यूबर ओमेंटम के अंदर, एक प्रोसेस होता है ना उसके अंदर। तो वहाँ पे एक ही चीज़ देखने को पड़ती है। जब यार अपन कोई भी किसी भी तरह को आप याद करो कि जब अपन एब्डोमिनल अवोल्टा पढ़ते हैं, या अवोल्टा की सप्लाई पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 10 तरह की ब्रांचेस थी उसके। तो कौन कौन सी ब्रांच थी जनरली? एक सिलिंग ट्रंक थी, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थी, एक और सॉरी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थी, और एक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी थी, और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी थी। तीन तरह की ब्रांचेस थी।
तो अब ये जो सुपीरियर मेजेंट 10 तरह की ब्रांचेज होती है होने में तो, पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो सिलिंग ट्रंक है और एक सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है जनरली। यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है की बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि सिलिंग यहाँ ये जो चीज़ें पढ़ते हैं अपन सिलिंग ट्रंक, तो आप ट्यूबर मोमेंटम जो जो प्रोसेस है उसके अंदर एक ही चीज़ याद रखना है आपको कि सिलिंग ट्रंक या स्टोमक की ब्लड सप्लाई भी बोल सकते हो आप। तो मैंने कहा पहले भी कह दिया था कि स्टोमक की ब्लड सप्लाई को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि इन्फीरियर की बात की जाए तो इन्फीरियर देखो, सुपीरियर में तो इसे देखो, ये जाहिर सी बात है यार, ये देखो एंटेरियर में तो किससे रिलेटेड है, ट्रांसवर्सल कॉलोन से रिलेटेड है, और सुपीरियर में किससे रिलेटेड है, दिख ही रहा है डायग्राम में, सुपीरियर ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर बोला। तो सुपीरियर किससे रिलेटेड है, सिलिंग ट्रंक से, और नीचे की तरफ इन्फीरियर किससे रिलेटेड होगा, हमारे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल से रिलेटेड होगा। और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल से भी कहाँ पे रिलेटेड होगा, एटर राइट एंड में। इसका ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, तो इस राइट एंड में ये यहाँ पे राइट एंड जहाँ पे एंड होता है ना यार, यहाँ पे तो एंड हो रही है ना यार, ये जाहिर सी बात है कि इसके बाद में तो ये स्प्लेनिक वेन आ रही है इधर से और ये जा रही है मेरी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, आपस में जाके एक पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कर देती है। जब पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कर देती है तो मैंने यहाँ पे जब इसका एंड हो रहा है राइट एंड, तो यहाँ पे जनरली एक इन्फीरियर बॉर्डर जनरली प्रेजेंट होता है। तो इन्फीरियर बॉर्डर इस जगह पे है, ट्राइंगल कुछ इस तरह का यार, समझिएगा दिमाग में इमेजिन करिएगा, ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, यूं यूं और यूं, इस तरह से ट्राइंगल करेक्ट। ये सुपीरियर अगर मैं बनाना चाहूँ आपको दिखाना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, मैं बना के बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। तो ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है, इस तरह से है डायग्राम थोड़ा, कि ये हमारा सुपीरियर पे क्या है, सिलिंग ट्रंक है कुछ इस तरह से है, और जो इन्फीरियर पे क्या है कि राइट एंड है इसका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन का, और एक एंटीरियर पे बात की जाए एंटीरियर बॉर्डर पे तो ट्रांसवर्स मेसोकोलन। ये मैंने समझाने के लिए बताया, वैसे होता नहीं है इस तरह से, तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए एक दिमाग में पिक्चर क्लिक करने के लिए समझाया बस। तो आप इसको याद मत करिएगा, मैंने बस समझाने के लिए आपको किया है ये सारी चीज़ें, जबकि ये गलत है। मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि इसका जो मेन डायग्राम है ट्रायंगल का, वो मैंने थ्योरी वाले वीडियो के अंदर दे रखा है, तो वो वाला आपको याद करना है, उस तरह का होता है जनरली। मैंने वहाँ पे बताया था कि सुपीरियर एंटीरियर और इन्फीरियर तीन तरह की साइड बताई थी। सुपीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच होता है एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में होता है जनरली इन्फीरियर सरफेस, और मैंने बताया था सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच होता है पोस्टीरियर सरफेस। मैंने बताया था कि वहाँ पे एंटीरियर और इन्फीरियर है पेरिटोनियम के कवरिंग होते हैं, और जबकि पोस्टीरियर किसी भी तरह की पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर के बारे में बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ सरफेस के बारे में। सरफेस के बारे में मैं बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर और इन्फीरियर तीन तरह के सरफेस होते हैं। एंटीरियर जो सरफेस है उसके अंदर तीन तरह की चीज़ें पढ़ी जाती है। एक तो देखो पेरिटोनियम से कवरिंग होता है, और पेरिटोनियम वाले तो कंसेप्ट हटा ही देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एंटीरियर और इन्फीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम में डेवोटेड होता है, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। एंटीरियर सरफेस पे दो चीज़ें और देखते हैं, लेजर सेक और स्टोमक। जाहिर सी बात है कि इसको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो के, एक डायग्राम बताया। तो जब मैंने नेक के बारे में बात की थी तो नेक के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पे कि पेनक्रियाज होता है, सब पेनक्रियाज के ऊपर लेजर सेक के ऊपर स्टोमक। तो जो लेजर सेक है इसकी एंटीरियर वाल है, ये पोस्टीरियर वाल है। तो अगर लेजर सेक ये पेनक्रियाज है तो इसका जो एंटीरियर सरफेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेजर सेक होगा। अगर लेजर सेक होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा लेजर सेक होगा तो हमारा ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये लेजर सेक की पोस्टीरियर वाल्सो किससे रिलेटेड थी, हमारे नेक के अंदर पढ़ा था मैंने, तो वो तो चीज़ें। बट यहाँ पे जो स्टोमक की अगर बात की जाए, स्टोमक और जो इसके जो एक लेजर सेक की जो एंटीरियर वॉल है वो किससे रिलेटेड है, हमारे बॉडी से के जो एंटीरियर जो सरफेस है उससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें अपन को इस डायग्राम से क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने बताया था वहाँ पे कि एपिप्लोइक फोरामेंस होता है, एपिप्लोइक फोरामेन के इस साइड में होता है ग्रेटर सेक। तो एपिप्लोइक फोरामेंस क्या काम करता है कि लेजर सेक और ग्रेटर सेक को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। तो डायग्राम एक इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद में पोस्टीरियर के अंदर मैंने कहा था कि पोस्टीरियर की अगर बात की जाए तो पोस्टीरियर के अंदर क्या है कि अवोल्टा पढ़ा जाता है जनरली, अवोल्टा। और ये अवोल्टा की कुछ अवोल्टा का ओरिजिन होता है पोस्टीरियर जो सरफेस है इसका हेड का। तो वहाँ से कहने का मतलब एक यहाँ एक
कहने का मतलब लेफ्ट किडनी अराइज लेफ्ट किडनी होगा। अगर लेफ्ट किडनी होगी तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड भी होगी। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने आर जी, राहुल गुणावत, मतलब याद कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जो लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड है जनरली, और कहने का मतलब ये है। उसके बाद में एक होगी किडनी, लेफ्ट किडनी होगी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, और क्योंकि लेफ्ट किडनी होगी तो जाहिर सी बात है सुप्रारीनल ग्लैंड भी होगी। और उसके बाद में नेक्स्ट में अगर ये होगी तो लेफ्ट रीनल वेजल भी होगी। जो लेफ्ट रीनल वेजल होगी तो हमारे इन्फीरियर जो एक जो वेना कवा है इसके अंदर ड्रेन करती है। तो ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद में लेफ्ट क्रेस्ट होगा डायफ्राम का, वो भी देख लिया था, वो भी होगा। और वो होगा तो एक स्प्लिनिक वेन भी होगी जनरली, क्योंकि स्प्लिन इस साइड में क्योंकि किडनी है यहाँ से एक स्प्लिन वेन भी ये होती है। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, 6 तरह की बातें अपन देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फीरियर के सरफेस के बारे में। इन्फीरियर सरफेस की अगर जब भी बात की जाए, ये देखो मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है यार। जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है ना, तो फिर जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या है, उनको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ज़्यादा जो लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो उसको टाइमिंग देख के ही वो देखते नहीं है। अगर कम टाइमिंग रहता है तो उसको मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें क्लियर करवाऊँ, इस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। कि इसलिए मैंने जो ये वीडियो है इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसका क्या है कि थोड़ा स्पीड है बोलने की, वो थोड़ी मैंने बढ़ा दी। क्योंकि पहले, इससे पहले जो वीडियो था पेनक्रियाज का, उसके अंदर कम चीज़ें थी, इसलिए मैंने वहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो रखी। बट इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने के पीछे मेरा रीज़न है क्योंकि वीडियो के अंदर पढ़ना चीज़ें ज़्यादा है और टाइम है थोड़ा कम, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी। उसके बाद में इन्फीरियर की अगर बात की, सारी सारी चीज़ें समझ में आई है यार। बस आप मैंने जो सारी चीज़ें बताई है इनको कंसंट्रेट करके सुनिए को ना, तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। उनके बाद में नेक्स्ट में, और मैं फ़ोटो का लिंक दे दूंगा और पीडीएफ बना के मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मेडिकोस स्टूडियो, उस पर मैं डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप जो पीडीएफ है वो पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स देख सकते हो। उसके बाद में इन्फीरियर सरफेस की अगर जब भी बात की जाए तो वो पेरिटोनियम की कवरिंग होता है। एक तो वो एक यहाँ पे एक ड्यूडेनम जुंजेनम फ्लेक्सस होता है, जिससे रिलेटेड होता है। और मैंने कहा था वहाँ पे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या एक तरह का कर्वेचर है, एक तरह का एरिया है जो कर्व है, जहाँ पे दो पार्ट से आपस में मतलब जंक्शन होता है दोनों के बीच का, सारी चीज़ें बता दी थी। उसके बाद में अगर ये तो ये अगर ये प्लेक्सस होगा तो जाहिर सी बात है कि जो जन्म का कोयल भी होगा इस साइड में। और उसके बाद में एक लेफ्ट सिलिक फ्लेक्सर भी जनरली प्रेजेंट होगा। ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं इसके अंदर। प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस था ओनली ट्यूबर ओमेंटम। ट्यूबर ओमेंटम के अंदर मेरे को एक चीज़ याद रखनी है बस, कि सीलिंग ट्रंक है उससे रिलेटेड है। और ये सीलिंग ट्रंक हमारी ब्लड सप्लाई है, बोल सकते हैं स्टोमक की, वहाँ पे जनरली पढ़ा जाता है। तो उसके बाद में ये हमारे बॉडी का पार्ट सारा का सारा खत्म हो जाता है। ओनली टेल के अंदर इतनी सी चीज़ें पढ़नी है कि ये रहता है हमारा रीनो लिगामेंट्स के अंदर, और रिलेटेड होता है कोई भी किसी भी तरह के विसरल सरफेस ऑफ स्प्लिन से बिटवीन द हाई। अब स्प्लिन, विसरल सरफेस ऑफ स्प्लिन का मतलब क्या है कि हाइलिम और सिलम सिलिक का जो इम्प्रेशन है वो उसके बीच में ये होता है। तो पहले मैं थ्योरी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं सारी की सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। बस मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि यार अगर दिमाग में ये जो डायग्राम आपके दिमाग में है ना, तो सारा का सारा पेनक्रियाज है आपके टिप्सों पे है। आप बिना थ्योरी को बिना थ्योरी याद किए आप पूरी की पूरी थ्योरी देख सकते हो इस डायग्राम से, एक सिंगल डायग्राम। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था टेल के बारे में। तो टेल के अंदर मैंने बताया था कि जो टेल है उसका सीन देखते हैं अपन स्प्लिन के अंदर। और जो हमारा टेल है वो रहता है एक लिनोरिनल लिगामेंट्स के अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि स्प्लिन की अगर बात की जाए तो स्प्लिन के अंदर दो तरह के सरफेस होते हैं, एक विसरल सरफेस और एक डायफ्राम सरफेस। जो हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस होता है वो एक स्मूथ सरफेस होता है। और जब ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं जब स्प्लिन पढ़ा जाता है। और अगर विसरल सरफेस की बात की जाए तो उसके अंदर 4 तरह के इंप्रेशन जनरली प्रेजेंट होता है। जनरली इंप्रेशन 4 तरह के इंप्रेशन होते हैं। एक लेफ्ट किडनी इंप्रेशन के अंदर 4 तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है। एक लेफ्ट किडनी, एक टेल, एक ट्रांसवर्सल कोलोन और एक स्टोमक। ये सारी चीज़ें उसके अंदर 4 तरह के इंप्रेशन के अंदर होती है। क्या क्या बोला मैंने? लेफ्ट किडनी होगी, टेल होगी, ट्रांसवर्सल कोलोन होगा और स्टोमक होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। जब आप वाइवा होता है तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर एग्जामिनर आपसे लास्ट फाइनल आपसे स्प्लिन पूछता है, क्योंकि स्प्लिन सबसे इजी है इसलिए स्प्लिन पूछता है वो। तो स्प्लिन के जो लिगामेंट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप देख लीजिएगा। और उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा लिगामेंट्स पे, स्प्लिन के लिगामेंट्स पे।
तो उससे पता चल जाएगा कि जो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा स्प्लीन के लिगामेंट्स के बारे में सारी चीज़ें। तो स्प्लीन के अंदर क्या है कि सबसे पहले मैंने कहा कि ये हमारा टेल है वो कहाँ पे दिखता है, स्प्लीन के अंदर दिखता है। तो और ये कहाँ रहता है, लाई इन द लीनो रीनल लिगामेंट्स, ये चीज़ें देख ली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँ कि ये रिलेटेड होता है हमारे विसर सरफेस ऑफ स्प्लीन से। विसर सरफेस ऑफ स्प्लीन का मतलब क्या है कि जो हाइलम और जो सिलिक का जो इम्प्रेशन है उसके बीच में एक विसर सरफेस होता है, वो से रिलेटेड होता है। अब मैं डायग्राम से बता देता, ध्यान से देखिएगा। तो जनरली ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। जो टेल है उसका सीन देखते हैं अपन स्प्लेनिंग के अंदर। और उसके बाद में ये रहता है लिनोडेनल लिगामेंट्स के अंदर, बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने कहा था कि ये रिलेटेड होता है हमारे कोई भी किसी भी तरह की वेसल सरफेस ऑफ स्प्लीन से, मतलब हाइलम और एक्सेलिक का इंप्रेशन जनरली प्रेजेंट होता है। वो सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ेगी जब अपन स्प्लीन पढ़ते हैं, तो स्प्लीन पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा पेनक्रियाज के बारे में। अगर फिर भी अगर पेनक्रियाज आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बाद में आप ऐसा करिएगा। पहले क्या है कि जो मैं सारा का सारा आप थ्योरी, मैंने क्या कहा कि अगर एक डायग्राम, अगर आप ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को आप अगर याद कर लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो, तो बार बार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सारा डायग्राम बन जाएगा यार। अगर इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में ना आपके, तो सारा का सारा जो मैंने बताया था कि जो बॉडी, टेल, हेड, नेक, सारे के सारे पार्ट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। उनके बॉर्डर, उनके सरफेस, उनके प्रोसेस, सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मतलब पूरे पेनक्रियाज की एनाटोमी आप बता सकते हो। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।